हेलो जी के इनसाइट में आपका स्वागत है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं मार्च फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसरो लॉन्च 19 सैटेलाइट्स इंक्लूडिंग अमेजोनिया 1 यूजिंग विच लॉन्चिंग व्हीकल। तो इसरो ने 19 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जिसमें अमेजोनिया 1 भी शामिल है। किस प्रक्षेपण यान का इसमें जो है उपयोग किया गया है? तो आपके ऑप्शंस है PSLV-C39, एरियन 5 VA238, GSLV Mark 3 या PSLV-C51। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा PSLV-C51। क्योंकि यहाँ पे इसरो का नाम आया है तो आपने इसरो से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन भी याद रखनी है। ये इसरो का जो हेडक्वार्टर्स वो है बेंगलुरु में, और जो इसके चेयरमैन है वो कौन है? K. Sivan है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉन गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 53 किलोग्राम कैटेगरी एट 24 आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर्स एंड कोचेज मेमोरियल इन कीव, यूक्रेन। 24वें यूक्रेन में उत्कृष्ट पहलवानों और कोच मेमोरियल में महिलाओं की 53 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? आपके ऑप्शन है साक्षी मलिक, गीता फोगट, अलका तोमर या विनेश फोगट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विनेश फोगट। ये है विनेश फोगट और इन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च्ड आर्कटिका एम सैटेलाइट टू मॉनिटर द आर्कटिक रीजन। तो आर्कटिक क्षेत्र की निगरानी के लिए किस देश ने आर्कटिका एम उपग्रह लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है चाइना, रशिया, फ्रांस या यूएसए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रशिया। तो रशिया की जो स्पेस टेक्नोलॉजी वो है, उन्होंने ये सैटेलाइट लॉन्च किया। जो रशिया की स्पेस एजेंसी है उन्होंने ये सैटेलाइट लॉन्च किया है। ठीक है, तो रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम भी आपने याद रखना है, वो है रॉसकॉसमोस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन अकॉर्डिंग टू हुरन लिस्ट। तो हुरन सूची के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? आपके ऑप्शन है जेफ बेजोस, एलॉन मस्क, बेर्नार्ड आर्नोल्ड या बिल गेट्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है एलॉन मस्क। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो है एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी है और उन्होंने 2020 में जो है 140 बिलियन डॉलर जो है अपनी टोटल वेल्थ में ऐड किया। ठीक है, और इस लिस्ट के अनुसार ये भी कहा गया है कि पिछले साल हर हफ्ते जो है 8 लोग हर हफ्ते जो है 8 लोग जो है वो बिलियनियर बने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इससे। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन March 3, 2021। वट वॉज इट्स थीम। तो मार्च 2021 को विश्व वन्य जीवन दिवस मनाया गया था। इसका विषय क्या था? आपके ऑप्शन है बिग कैट्स, प्रेडेटर्स अंडर थ्रेट, लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लेनेट, सस्टेनिंग ऑल वाइल्ड लाइफ ऑन अर्थ या फिर फॉरेस्ट्स एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फॉरेस्ट्स एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऐप लॉन्च बाय ट्रू कॉलर फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए ट्रू कॉलर द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है सोल्जर, कंपेनियन, गार्डियन या प्रोटेक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गार्डियन। तो इस ऐप में क्या होगा कि कोई भी लड़की जो है वो अपनी लोकेशंस जो है वो अपने घर वालों के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन गिवन सेरा वीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड। तो किसे सेरा सप्ताह वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार दिया गया है? आपके ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र मोदी, हर्षवर्धन जी या राजनाथ सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ AIB एंड वेटरन्स कमेटी। तो AIBA और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है मैरी कॉम, श्वेता तिवारी, प्रीति सेठ या कल्पना वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मैरी कॉम।
तो जो मैरी कॉम है ये काफ़ी प्रसिद्ध बॉक्सर हैं भारत की, और ये मणिपुर की रहने वाली हैं, और इन्होंने जो है आज तक 6 महिला जो वैश्विक टाइटल्स हैं उन्हें जीता है, ठीक है। उनमें से कुछ कुछ एक तो ये महत्वपूर्ण जो है वो ये है, उन्होंने 2012 के ओलंपिक्स में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। एक तो ये अचीवमेंट है उनमें से। एक 2014 के एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और एक और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने क्या है गोल्ड मेडल जीता। तो जो है ये इनकी जो है अचीवमेंट्स है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये है मैरी कॉम जी। अगला क्वेश्चन है, इंडिया साइंड पैक्ट विद विच कंट्री फॉर द सेल ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स। तो भारत ने रक्षा उपकरणों की बिक्री के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शन है मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम या फिलीपाइंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फिलीपाइंस। तो फिलीपाइंस देश का नाम आया है, तो आपने इससे क्या याद रखना है कि जो एडीबी बैंक का जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ है? फिलीपाइंस में, ठीक है। और एडीबी बैंक के जो वो प्रेसिडेंट है वो कौन है? मात्सुसुगु आसाकावा, ठीक है। तो ये जो है एडीबी के प्रेसिडेंट है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपने याद रखनी है इसके साथ साथ। अगला क्वेश्चन है, सीड प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो सीड कार्यक्रम किस संगठन द्वारा जो है वो सराहा गया है? आपके ऑप्शन है डीआरडीओ, इसरो, आईसीएआर या आईसीएमआर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इसरो, ठीक है। तो सीड की भी आपने फुल फॉर्म याद रख लेनी है, एस फॉर सॉलिड, ई, ठीक है, एस फॉर सॉलिड, ई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ई फॉर एंटरप्राइज और डी फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, जो भी स्पेस के टेक स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, उनके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसमें क्या होगी, इस प्रोग्राम में जो है इसरो इन स्पेस जो है स्टार्टअप्स की जो है मदद करेगा, और उनको जो है अपनी टेक्नोलॉजी भी देगा, और जो है उनको अपनी फैसिलिटीज़ भी यूज़ करने देगा इस प्रोग्राम के तहत, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द फर्स्ट सिल्वर मेडल एट 72nd स्ट्रांजा मेमोरियल टूर्नामेंट इन सोफिया बुल्गारिया। तो सोफिया बुल्गारिया में 72वें स्ट्रांजा मेमोरियल टूर्नामेंट में रजत पदक किसने जीता है? आपके ऑप्शन है नवीन बोरा, अरुण प्रभाकर, दीपक कुमार या अशोक कुमार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दीपक कुमार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर टू क्रॉस 100 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन अनुयायियों को पार करने वाला पहला क्रिकेटर कौन बन गया है? आपके ऑप्शन है विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी या रोहित शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लानिंग $100 मिलियन फॉर द रूफ टॉप प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन भारत में सौर छत शीर्ष परियोजना के लिए $100 मिलियन की योजना बना रहा है? आपके ऑप्शन है AIIB, ADB, IMF या वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का नाम आया है यहाँ पे, तो वर्ल्ड बैंक से आपने क्या याद रखना है कि इसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है डेविड मैलेपास, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन DC में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्च्ड यील्ड फॉर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। तो किस बैंक ने बॉन्ड और डिबेंचर की खरीद और बिक्री के लिए यील्ड लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक या SBI बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एक्सिस बैंक। तो यील्ड एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो है
आप अब बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले बड़े बड़े कॉरपोरेट्स और अमीर लोगों के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल थी, मगर अब जो है छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटे लोग हैं, जो छोटे लेवल पे जो है ये स्टॉक्स पे डील करते हैं, तो वो भी अब ये जो है बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज चोजन फॉर द टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड फॉर 2020। तो 2020 के लिए शीर्ष 20 वैश्विक महिला उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन है स्मृति ईरानी, तमिलिसाई सुंदरराजन, निर्मला सीतारमन या ममता बनर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा तमिलिसाई सुंदरराजन। तो तमिलिसाई सुंदरराजन जी कौन है? ये है तेलंगाना के गवर्नर है, तेलंगाना की गवर्नर है ये। और अब ये भी जो है इन्हें जो है पुडुचेरी का भी लेफ्टिनेंट गवर्नर का भार जो है दे दिया गया है, क्योंकि जो पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर है किरण बेदी जी, उन्हें हटा दिया गया था और उनका जगह जो है इनको वहाँ का एडिशनल चार्ज दे दिया गया था। और पुडुचेरी से आपको ये भी याद रखना है कि वहाँ पे अभी अभी जो है इलेक्शंस अनाउंस किए गए हैं, ठीक है। तो 5 स्टेटों और यूनियन टेरिटरीज में जो है वो भी शामिल है, ठीक है। जो 5 यूनियन टेरिटरीज और जो स्टेट्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी है? एक तो वेस्ट बंगाल है, और दूसरी है असम, फिर है केरला, ठीक है, फिर है आपकी तमिलनाडु और पुडुचेरी, ठीक है। तो ये 5 है जहाँ पे इलेक्शन कमीशन वालों ने ये अनाउंसमेंट किया कि अब वहाँ पे इलेक्शन होंगे, ठीक है। और इसे ये भी याद रख लो कि जो इलेक्शन कमीशन की जो चीफ है वो कौन है? वो है सुनील अरोड़ा। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये अपने याद रखनी है ऐसी। ये है तमिलिसाई सुंदरराजन जी। अगला क्वेश्चन है, नेशनल सेफ्टी डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन March 4th, वट वॉज इट्स थीम। तो मार्च 4 को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया, इसका विषय क्या था? आपके ऑप्शन है सड़क सुरक्षा, हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस, कल्टीवेट एंड सस्टेन अ सेफ्टी कल्चर फॉर बिल्डिंग नेशन, या फिर रीइंफोर्स पॉजिटिव बिहेवियर एट द वर्क प्लेस टू अचीव सेफ्टी एंड हेल्थ गोल्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रीइंफोर्स पॉजिटिव बिहेवियर एट द वर्क प्लेस टू अचीव सेफ्टी एंड हेल्थ गोल्स। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द बिल दैट विल गिव 75% रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर जॉब्स। तो किस राज्य सरकार ने एक विधेयक को मंजूरी दी है जो निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण देगा? आपके ऑप्शन से पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश या तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। तो हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर में मान लो 4 जॉब्स निकलती, तो उन 4 में से 3 पे किसका हक होगा? हरियाणा के लोगों का होगा। और एक जो जॉब होगी वो अवेलेबल होगी हरियाणा से बाहर जो दूसरी स्टेट्स हैं उनके लिए। तो ये आपने याद रखना है। तो हरियाणा में क्या है? बीजेपी और जेजेपी की सरकार है, ठीक है। हरियाणा के जो सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। ये आपने याद रखना है इससे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज इन विच इंडिया इज गोइंग टू टेक पार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बहुपक्षीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है जिसमें भारत पहली बार भाग लेने जा रहा है? आपके ऑप्शन है डेजर्ट स्टॉर्म 2, डेजर्ट फ्लैग 6, डेजर्ट स्ट्राइक 3 या डेजर्ट रेड 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डेजर्ट फ्लैग 6। तो ये एक्सरसाइज कहाँ हो रही है? यूएई में हो रही है। और इसको बहुपक्षीय हवाई अभ्यास या फिर मल्टीलेटरल एक्सरसाइज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें जो है यूएई के अलावा और भी बहुत सारे देशों की एयरफोर्स जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं, जैसे यूएसए की भी कर रही हैं, फिर सऊदी अरेबिया की भी कर रही हैं, ठीक है, और फ्रांस की भी कर रही हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में जो है भारत पहली बार हिस्सा ले रहा है। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर विद विच कंट्री। तो भारत सरकार ने किस देश के साथ कृषि और संबंधित क्षेत्रों के क्षेत्र में सहयोग की मंजूरी दी है? ऑप्शन है जापान, साउथ कोरिया, फिजी या फिलीपाइंस। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फिजी। अगला क्वेश्चन है, विच फिल्म हैज वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड इन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। तो किस फिल्म ने गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ
चित्र पुरस्कार जीता है? आपके ऑप्शन है रेनीज ब्लैक बॉटम, द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस बिली हॉलिडे, नॉमैडलैंड या फिर आई केयर अ लॉट। इसका राइट आंसर क्या है? नॉमैडलैंड। तो नॉमैडलैंड को जो है बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है। और इसके साथ आपने क्या याद रखना है? एक्टर और एक्ट्रेस का भी याद रखना है, ठीक है। एक्टर कौन है? बॉसमैन चैडविक, ठीक है, ये है। और बेस्ट एक्ट्रेस का किसे मिला है? एंड्रा रे, ठीक है। तो ये आप याद रखना है। और ये अवार्ड इस बार फीके ही थे, ठीक है, क्योंकि इस अवार्ड को जो टेलीविज़न पे देखने वाले लोग थे वो इस बार 1/3 ही थे एज कम्पेयर टू जो पिछली बार थे, ठीक है। तो बस ये था। अगला क्वेश्चन है DRDO सक्सेसफुली कैरिड आउट फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी। तो DRDO ने किस तकनीक के आधार पर उड़ान प्रदर्शन सफलतापूर्वक किया? आपके ऑप्शन है SFDR, SADR, SER या SEER। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा SFDR। तो SFDR से आपने यानी की फुल फॉर्म भी याद रखनी है। S फॉर सॉलिड, F फॉर फ्यूल, D फॉर डक्टेड, R फॉर रैम जेट। तो इस टेक्नोलॉजी का जो है इन्होंने पहली बार सफलतापूर्वक जो है वो जो है उड़ान भरी, ठीक है, इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। ये मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विच ओलंपिक बाउंड स्टार जेवलिन थ्रोअर स्मैश नेशनल रिकॉर्ड विद द थ्रो ऑफ 88.07 मीटर। तो किस ओलंपिक बाउंड स्टार भाला फेंकने वाले ने 88.07 मीटर के थ्रो के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा? आपके ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, शिवपाल सिंह, सुंदर सिंह गुर्जर या जगदीश बिश्नोई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा जो है इन्होंने अपने ही नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ा। पहला इनका क्या था? 88.06 मीटर था। तो इस बार इन्होंने और ज़्यादा जोर से फेंका और 0.01 मीटर आगे जाके गिरा, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विच बैंक हैज मेड अ टाई अप विद द इंडियन आर्मी टू हैंडल इट्स सैलरी अकाउंट्स। तो किस बैंक ने अपने वेतन खातों को संभालने के लिए भारत सेना के साथ गठजोड़ किया है? आपके ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, SBI बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। इंडियन आर्मी का नाम आया तो इंडियन आर्मी की जो चीफ है उनका नाम क्या है? मुकुंद नरवाने, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। Which country has been downgraded from free to partly free in democracy report by Freedom House। तो फ्रीडम हाउस द्वारा लोकतंत्र रिपोर्ट में किस देश को मुक्ति से आंशिक मुक्ति के आंशिक मुक्त कर दिया गया है? तो मुक्त से आंशिक मुक्त कर दिया गया है। तो आपको बताना है किस कंट्री को ऐसा किया गया है। ऑप्शन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया या श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर क्या है? इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु विल बी अवॉर्डेड बिहारी पुरस्कार 2020। तो बिहारी पुरस्कार 2020 किसे दिया जाएगा? आपके ऑप्शन है मोहन कृष्णा बोहरा, आयदन सिंह भाटी, मनीष कुलश्रेष्ठा या मदन लाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मोहन कृष्णा बोहरा। तो बिहारी पुरस्कार कौन देता है? ये बिरला फाउंडेशन देता है। बिरला फाउंडेशन देता है हर साल, ठीक है। तो आपको याद रखना है किसे दिया गया है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ UNEP। तो UNEP के नए सहायक महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है उर्वशी मेहता, लिगिया नोरोहाना, अर्चना सैम्यूल्स या राधा शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लिगिया नोरोहाना, ठीक है। तो UNEP का नाम है, UNEP की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।